जब कोई दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके पैरों में ये सब होना शुरू हो जाता है। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही नई नई जानकारियाँ देती हूँ। आज अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आप भी अपने इष्ट देव का एहसास जानते हैं कि वो एहसास कैसा होता है, कैसे हमें पता लगेगा कि कोई दैवीय शक्ति हमारे शरीर के अंदर आ गई। अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा सुने। जब भी कोई दैवीय शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे पैरों में ये सब होना शुरू हो जाता है। इसी के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि पैरों से स्टार्टिंग होती है जब कोई दैवीय शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है। चाहे तो सिर से स्टार्टिंग होगी, चाहे नाभि से होगी और चाहे पैरों से होगी। चलो आज मैं पैरों के बारे में ही बताऊंगी आपको कि क्या महसूस होने लग जाएगा आपको। देखो, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो भी हमारे इष्ट देव होते हैं, वो कोई ना कोई तो संकेत देते हैं हमें। आप सभी को पता होगा कि जैसे कि दीपक में फूल बन जाता है। अगर हम माँ शेरा वाली के भक्त हैं तो हमें फूल में माँ शेरा वाली की दो आंखें दिखाई देंगी, नहीं तो फूल में शेर बना दिखाई देगा। यानी कि जो भी हमारे इष्ट देव हैं या आपके इष्ट देव भोले बाबा है, तो आपको दीपक में त्रिशूल दिखाई देगा, दीपक में शिवलिंग दिखाई देगा। ऐसी ऐसी आकृतियां आपको दिखाई देंगी। तो ये हमारे इष्ट देव के भी तो संकेत होते हैं। हमारे इष्ट देव हमें बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। हमारे इष्ट देव बता रहे हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जब भी दीपक में फूल बनने लग जाता है तो हमें आभास होने लग जाता है कि हमारे इष्ट देव की कृपा हम पर है। हमारे इष्ट देव हमारे आसपास ही है। इसीलिए अगर हमें यह एहसास होने लग जाए कि हमारे इष्ट देव की कृपा हम पर है, तो हमारा मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और हमारा पूजा पाठ में भी और ध्यान लगना शुरू हो जाता है। चलो अब बात कर लेती हूँ इस बारे में कि हमारे पैरों में क्या होना शुरू हो जाता है। जब भी आप अपने इष्ट देव की ज्योति जलाते हैं और पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, चाहे आप चालीसा का पाठ करते हो, चाहे आप मंत्र का पाठ करते हो, किसी भी चीज़ का पाठ करते हो और आप ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं, तो क्या शुरू हो जाता है आपके पैरों में? आपके पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं लगता कि मेरे पैर भी हैं। आप जिस अवस्था में बैठे हो उसी अवस्था में सुनपन आना शुरू हो जाता है। आपके पैर ऐसे लगते हैं कि है ही नहीं हमारे पैर। तो वो होता है इष्ट देव की कृपा। ऐसा महसूस होता है आपको, जैसे जैसे महसूस होने लग जाता है। आपने कभी ऑपरेशन किया होगा तो करवाया होगा तो आपको पता है, जब सुन का इंजेक्शन दे देते हैं तो हमें पता तो रहता है हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा ही ध्यान अवस्था में हो जाता है जब हम अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पैरों से होना शुरू होता है। पैर एकदम से सुन्न हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पैर हैं ही नहीं। और फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा वो सुनपन, आगे नाभि तक आ जाएगा वो सुनपन। आप आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, हृदय तक आ जाएगा वो सुनपन। फिर आपके आज्ञा चक्र तक आ जाएगा वो सुनपन। और फिर ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ने लग गए हो, आपका है ही नहीं शरीर कोई। तो ये बात होती है, ये होती है आपके इष्ट देव की एनर्जी। जब आपके शरीर में कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर जाती है
तो आपका पूरा शरीर ही सुन्न हो जाता है। आपको पता नहीं लगता कि आप कहाँ हो। आपको कुछ भी महसूस नहीं होता कि आपके पास कोई है या नहीं है। आपको बस ध्यान रहता है, केंद्र बिंदु एक ही बन जाता है आपके इष्ट देव की, चाहे वो तस्वीर हो चाहे वो ज्योति हो, जिसकी तरफ देखकर आप ध्यान लगाते हैं आपको और कुछ भी नहीं महसूस होता। तो क्या महसूस होने लग जाता है? आपको अपनी इष्ट देव की छवि प्रत्यक्ष दिखने लग जाती है। जब आपके शरीर में आपकी इष्ट देव की शक्ति प्रवेश कर जाती है, शरीर का तो कुछ पता होता ही नहीं और अपने इष्ट देव भी आपको साफ साफ नजर आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इष्ट देव ने ध्यान अवस्था में बातें भी की अपने भक्त से। बहुत से भक्तों में ने ये भी अनुभव सुनाए हैं आपने। इसीलिए अगर आपका भी कोई इष्ट देव है, आपके साथ भी ये सब हो रहा है, तो आपके इष्ट देव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप और अपने पूजा पाठ को आगे बढ़ाना, आप और पूजा पाठ में अग्रसर हो जाओ। आपके इष्ट देव की आपके ऊपर सवारी भी आ जाएगी। इतनी कृपा बरसा देंगे आपके इष्ट देव। अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।